राजस्थान की माटी में कई रंग बिखरे हुए हैं, जहां सांगा का शौर्य, मीरा की भक्ति, पद्मनी का जौहर, पन्नाधाई की स्वामी भक्ति, दादू का दर्शन, रैदास का समर्पण, गोरा और बादल के बलिदान की गाथाएं जैसी कई घटनाएं सुनने को मिलती है। गुरु दक्षिणा में एकलव्य के अंगूठे देने की बात तो सुनी ही होगी, किंतु आज पिता की सेवा भक्ति में अपने दोनों हाथ गंवाने वाले पुत्र के बारे में आइए जानते हैं। झालावाड़ जिले के डग पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरनावदा के ग्राम पाड़ला निवासी ईश्वर सिंह पिता के साथ साथ खेती में जुताई कर रहे पुत्र ने मानो पितृभक्ति में अपने दोनों हाथों को बलिदान में दे दिए हों। आइए जानते हैं उस काली रात के बारे में। ईश्वर सिंह। कहाँ रहते हैं? पाड़ला। ये जो आपके दोनों हाथ के साथ ट्रेजेडी हुई है, ये किस प्रकार से हुई है? जी, मैं 28 जून 2016 को बारिश का टाइम था तो फसल बोने के लिए गए थे। तो जैसे ही वहाँ खेत पर काम करते समय 11 kV का लाइन का तार टूटकर ऊपर गिर गया। उसकी वजह से दोनों हाथ गंवाने पड़े। 28 जून 2016 को मानो ओ ईश्वर इस ईश्वर की परीक्षा ले रहा होगा कि ईश्वर सिंह अपने पिता के साथ खेत पर हकाई जुताई कर रहे थे। तभी अचानक राजस्थान सरकार के विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से 11,000 kV की लाइट के तार टूटते हैं और अचानक ईश्वर सिंह के ऊपर गिरते हैं, जिससे दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस जाते हैं। वहीं ईश्वर सिंह शारीरिक रूप से 80% आग की चपेट में आ जाते हैं, जिसका परिजन तुरंत डग CSC लाते हैं, जहां से प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय झालावाड़ के लिए रेफर कर दिया जाता है। वहां से भी उपचार असंभव होता हुआ देख डॉक्टरों ने कोटा के लिए रेफर कर दिया, जहां भी उपचार तो किया किंतु असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। और फिर वहाँ से ग्रामीणों की मदद से डग CSC में लाए गए। यहाँ से रेफर किया झालावाड़। एक दिन झालावाड़ रहे और झालावाड़ से कोटा रेफ़र किया और कोटा 7-8 दिन तक इलाज चले। 4-5 लाख रुपए कोटा हुए। फिर उसके बाद वहाँ पैसे की कमी के कारण अहमदाबाद हॉस्पिटल में ले गए तो 7-8 महीने वहाँ ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मतलब 80% शरीर जल गया था। अहमदाबाद ऑपरेशन। इलाज का सारा पैसा कहाँ से हुआ? जी, ज़मीन बेचकर दिया। 4 बीघा ज़मीन बेची मेरे अंकल, मैंने, मेरे पिताजी ने, और अंकल जी को दी ज़मीन। डॉक्टरों ने अहमदाबाद के लिए रेफर किया। अहमदाबाद में ईश्वर सिंह का उपचार जारी रहा, किंतु बिना पैसे सब सुन कहावत सिद्ध हुई। उस समय पिता ने अपने इकलौते पुत्र के उपचार के लिए अपनी ज़मीन बेच उपचार के लिए रुपए की व्यवस्था की। डॉक्टरों ने जिंदगी और मौत का खेल बताते हुए संकट के मंडराए बादलों को परिजन को बताया कि बालक ईश्वर सिंह के दोनों हाथ फिर वहाँ ऑपरेशन हुआ, दोनों हाथ कट गए। 7-8 महीने ट्रीटमेंट चला। उसके बाद गांव में लाए, छुट्टी दिला गए। फिर जैसे ही मुख्यमंत्री जी थे उस टाइम वसुंधरा राजे जी, तो वो यहाँ डग गौशाला का शुभारंभ करने आई थी। उस टाइम मुझे गोदी में उठाकर यहाँ लाया गया। जब उस टाइम हालत ठीक नहीं थी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की, पर ग्रामीणों की मदद से मतलब कि वहाँ तक तो भी उन्होंने, मुख्यमंत्री जी को मालूम भी नहीं था, पर किसी ने बताया होगा तो उन्होंने विद्युत विभाग की कोष से 4 लाख रुपए का घोषणा की। वो भी मतलब कि पैसे समय पर नहीं मिल पाए तो न्यूज़ में निकलवाया। उसके बाद 2-3 महीने बाद पैसा मिला। जीवन मृत्यु उस ईश्वर के हाथ है, अब वही उसकी रक्षा करें। डॉक्टर ने उपचार कर दोनों ही हाथ काट दिए। ईश्वर के प्रति अटूट आस्था एवं पिता की पुत्र भक्ति फिर से रंग लाई और ईश्वर ने मौत को मात दी। अपने इकलौते पुत्र का इलाज करवा करीब 7 माह बाद अपने गांव लौटे, तब कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आदेश की पालना करते हुए विद्युत विभाग की ओर से 4 लाख का सांत्वना चेक दिया गया, जो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। किंतु कहते हैं कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है।
जोश और होश, हालातों से हार नहीं मानते हुए कुछ कर दिखाने की उमंग होती है। जुनून रखने वाला किसी का मोहताज नहीं होता। ऐसे ही हौसले को बुलंद रखते हुए ईश्वर सिंह ने अपने किस्मत को फिर से लिखने का प्रयास किया। पितृभक्ति में दोनों हाथ गंवाने वाले पुत्र ने हाथों को भूल अपने मुंह से कलम को पकड़ लिखने का प्रयास कर ये साबित कर दिया कि बिना हाथ वाले भी किसी के मोहताज नहीं होते हैं, और अपने मुंह में कलम की ताकत को बनाए रखते हुए प्रैक्टिस जारी रखी। लिखित कार्य में निपुण होकर कक्षा 11 एवं 12वीं बोर्ड में हाथ से न लिखकर मुंह से लिखकर 63% अंक लाकर के हाथों से लिखने वालों को ईश्वर सिंह ने पीछे रख परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ईश्वर सिंह खुद मुंह से लिखने में सक्षम हो गए, जो इंग्लिश हिंदी में लिखकर अब BA सेकंड ईयर की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। ईश्वर अपनी दिनचर्या में खेत पर निगरानी के लिए जाते हैं। खाना वो अपनी माँ के हाथों से खाते हैं। उन्हें स्नान भी माता ही करवाती है। घर कवेलू पोष है। पढ़ाई के लिए घर का सामान गिरवी रखकर काम चलता है। और किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली सरकार द्वारा, सिर्फ ये 4 लाख की मिले विद्युत जमीन विभाग। कितनी है अभी आपके पिताजी के पास? अभी 1 बीघा 5 बिस्वा है। तो उसमें कैसे गुजारा होता है? बस पिताजी करते हैं गुजारा, तो उसमें भी नहीं होता है भाई। कितने भाई हैं आप? नहीं, सिर्फ अकेला हूँ। बहनें? बहनें भी नहीं हैं। तो आगे क्या कुछ करने की उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? सरकार से जैसे कि मैं करंट लगा था उस टाइम 11th में था, उसके बाद मतलब हिम्मत नहीं हारी तो कोशिश की मैंने, तो 12th में मुँह से लेकर 63.60% बनाए। ईश्वर सिंह की गुजारिश है कि उनकी योग्यता के हिसाब से पंचायत स्तर पर छोटा मोटा काम मिल जाए तो अपने परिवार की आजीविका चलाने में मदद मिल जाएगी। सबसे खूबी की बात यह है कि आप कंप्यूटर लैपटॉप आसानी से चला लेते हैं। जो हैरत की बात होती है कि ईश्वर कोई कमी रखता है तो दूसरी खूबियां देने में भी माहिर होता है। लेकिन आज रोजगार के अभाव में दर दर भटकने को मजबूर वह दिव्यांगजन जो रोजगार के अभाव में काम की आस लगाए बैठा है, शायद कोई मदद के हाथ आगे बढ़े एवं इस बालक की मदद करे। उसके बाद अभी मैं सेकंड ईयर में अध्ययनरत हूँ, तो सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी योग्यता के हिसाब से ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत समिति में कुछ मेरी योग्यता के हिसाब से नौकरी दी जाए, क्योंकि मेरा गुजारा हो सकेगा और कोई कमाने वाला भी नहीं है, घर पर सिर्फ अकेला ही हूँ।